नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। आपको बता दें कि जनपद लखीमपुर खीरी के गोला गोकरणनाथ में तहसील गेट पर व्यापारी और वकीलों में हुई जमकर हाथापाई। हमारे गेट के अंदर कोई पता होगा तो गलत बोला होगा तो आप बोल सकते हैं। आपको बताते चले कि गोला गोकरणनाथ खीरी के तहसील गेट के बाहर अवैध दुकानों के निर्माण हेतु न्यायालय के आदेशानुसार प्रशासन ने 22 दुकानों को सील कर दिया था, जिससे नाराज व्यापारी उपजिलाधिकारी अखिलेश यादव को ज्ञापन देने तहसील गेट के बाहर पहुंचे, जहां पर अधिवक्ताओं और व्यापारियों के बीच आपस में वाद विवाद बढ़कर धक्का मुक्की तक पहुंच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराते हुए न्यायालय के आदेश के पालन की बात कही। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाते रहे। विवाद इतना बढ़ गया, इसे देखकर गोला विधायक अरविंद गिरी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को आपस में बैठकर बातचीत करने की सलाह दी। अधिवक्ताओं ने बताया कि तहसील गेट के बाहर की जिन दुकानों को सील किया गया है वह कागजों पर सरकारी चारागाह की जमीन है और इसमें गोला देहात प्रधान के पति व राजनेताओं ने मिलकर उस जमीन पर अवैध निर्माण कराया, जिसके एवज में लाखों रुपए ले लिए गए, जबकि चारागाह की जमीन पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं किया जा सकता तथा दुकानों को सील करने का निर्णय न्यायालय का है। आपको बता दें कि क्षेत्रीय विधायक अरविंद गिरी ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि रोड पर ठेला लगाने वालों का रोजगार छीनकर उनकी रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो दुकानें सील की गई हैं वहां पर सरकारी चारागाह की जमीन नहीं, और अगर 4-5 दिनों में दुकानें नहीं खुली तो हम सब मिलकर विशाल धरना प्रदर्शन करके दुकानें खुलवा कर रहेंगे। नहीं होता तो फिर इनकी कोई हैसियत औकात नहीं। हम जो हमारे सम्मानित 2-4 यहाँ वकील साहब हैं, उनसे अनुरोध है कि मेरा संदेश उन लोगों तक दे दीजिए जो सही माने में वकील हैं। जो वकील नहीं है, हम जानते हैं उनका क्या पेशा है, हम जानते हैं उनकी क्या स्थिति है। केवल हमारे पास 2-4 वकील साहब से मैंने बात की है और जिन जो भुक्तभोगी हैं, जिनके पास पट्टा था, बैनामा हुआ, बैनामा से दुकानें बनाई, उनके कागज, और जो और लोग एसडीएम साहब तहसील की बाउंड्री बनी हुई है, तहसील की बाउंड्री के बाद और भी लोगों के मकान बने, हमें मालूम है किस तरीके से बने, उनको भी गिराया जाए। करीब ये दुकानदारों को केवल ये वो किया जाए जो बेचारे ठेला लगाते, कुंचा लगाते, चाय बेचते, ये अखिलेश जी खड़े पद। आपको बता दें कि गोला देहात के प्रधान व 4-5 गरीब ब्राह्मणों को वर्ष 2000 से पहले इस जमीन का पट्टा हुआ था। उसके बाद उस जमीन का बैनामा किया गया था। वर्ष 2004 व 5 में वहां दुकानें बनाई गई थी। उस वक्त इन दुकानदारों पर कोई आपत्ति नहीं हुई थी। इस पूरे प्रकरण में जब इंडिया जंक्शन ने क्षेत्रीय भाजपा विधायक अरविंद गिरी से बात की तो क्या कहना है उनका इस पूरे प्रकरण को लेकर, आप भी सुन लीजिए। विधायक जी, ये अभी प्रकरण हुआ है तहसील गेट पे, जो क्या बोलते व्यापारी और ये कुछ अधिवक्ताओं में जो हाथापाई हुई है, तो इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, अत्यंत दुखद विषय है कि अत्यंत गरीब व्यापारी उनको क्या कहा जाए, खुमचा लगाने वाले लोग जो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, पिछले 15-16 सालों से वहां पर बैठे हुए हैं। मुझे अवगत कराया गया कि पट्टा से भूमधरी से बैनामा से 2004-5 में तहसील के दरवाजे पे दुकानें बनी, तो क्या वो सब गलत था? सिर्फ चंद लोग जो वकालत व्यवसाय को बदनाम कर रहे हैं, उन्होंने पैसे की मांग शुरू की, जिसके बदौलत आज ये स्थिति पैदा हुई।
मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूं, जी 30-35 साल की सक्रिय राजनीति, छात्र जीवन से लेकर अब तक जी 20 साल की विधायकी, सम्मानित अधिवक्ता, चिकित्सक, अध्यापक या बुद्धिजीवी, सदैव मैंने इनका सम्मान किया। जी लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, लाल बिहारी को ईश्वर सद्बुद्धि दे। जी एक गलत इरादे को वकीलों के माथे थोपने का काम न करे। जी अधिवक्ता बुद्धिजीवी है, वो सब समझता है। जी मैं तहसील प्रशासन से कहूंगा और कहा है जी कि जो गलती हुई है उसे ठीक करें और रोजी रोटी जिनकी गई है उसको पुनः वापस दिलावें। जी। तो ये जमीन जो है विधायक जी, ये जमीन पट्टे की जमीन थी, इसमें भूमिधरी भी हो चुकी थी और दुकानें इसमें ऑलरेडी पहले से वर्ष 2004 में संज्ञान में जो आया है बन चुकी थी। तो उसके बाद ये अचानक ये मामला फिर दोबारा कहाँ से खड़ा हो गया? इतने साल कब कोई आवाज़ नहीं उठी, फिर अचानक ये कहाँ से ये चालू हुआ मामला? ये सिर्फ कुछ लोगों की हठधर्मिता है जी कि हमें उसमें कुछ चाहिए, ये हम आरोप किसी पर नहीं लगाते। जी जी लेकिन सत्यता मालूम करने का विषय है। जी आप हैं, तमाम सी और संस्थाएं हैं जो वहां पर जमीनी हकीकत की जानकारी कर सकते हैं। जी लेकिन अन्याय किसी भी स्थिति पर किसी के भी द्वारा नहीं किया जाएगा। मुझे दुख है कि मैंने जी इन लोगों को 2-4 लोग ही हैं मात्र जिनकी गलतियों को मैंने नजरअंदाज किया। जी 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 लेकिन अब ऐसा अन्याय नहीं होगा। कार्यकर्ता इनको, ऐसे लोगों को सही रास्ता दिखाने का कार्य करें। तो आप सर समाज के साथ ये खड़े हैं और जो है जो जिनके साथ अन्याय हो रहा है आप उनके जो है साथ में समर्थन में हैं? यही मेरा आधार रहा है जी और इसी के लिए जीना मरना होता रहा है अब तक, वही आगे होगा। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए बने रहे और देखते रहे इंडिया जंक्शन। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।